हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और रीजन कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इसके बेसिस पे बच्चों असर्शन रीजन के जो हमारे पास चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। पर सबसे पहले ये देख लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बच्चों ये कंडीशन का सवाल है। कंडीशन किसके लिए? कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के क्या कंडीशन होते हैं उसके बारे में ये हमारे पास सवाल है। देखिए, जो सबसे पहला कंडीशन है बच्चों किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने का, कि उसके लिए जो डेल्टा जी है यानी कि फ्री एनर्जी चेंज वो नेगेटिव होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी रिएक्शन के पास सम फिजिकल एनर्जी सब फ्री एनर्जी है, तो अगर वो उस फ्री एनर्जी का यूज करके तो वो किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में उस एनर्जी को अगर यूज कर लेता है तो उसके पास वो फ्री एनर्जी कम बचेगी ना। ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो समझ में आता है हमें। अब देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी चेंज होती है बच्चों वो भी नेगेटिव ही होती है। एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज accompanied with spontaneous process is accompanied with the decrease in enthalpy। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है और किसी भी टेम्परेचर की अगर हम बात कर लें, तो अगर ये वैल्यू आपकी बच्चों नेगेटिव आ रही है और हमें डेल्टा जी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव ही चाहिए, तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और हमारा अगर डेल्टा एस पॉजिटिव मान लो कि अगर नेगेटिव हो जाता है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, नेगेटिव टी डेल्टा एस वाली। ठीक है, तभी हमारे पास होगा ना। अगर मान लो ये नेगेटिव हो जाता है, इफ डेल्टा एस नेगेटिव, इफ डेल्टा एस नेगेटिव, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा जी हर टेम्परेचर पे नेगेटिव आएगा? नहीं बोल सकते होंगे। क्यों? हो सकता है एट हाइयर टेम्परेचर, एट हाइयर टेम्परेचर जो टी डेल्टा एस की वैल्यू है, टी डेल्टा एस की वैल्यू जो होगी बच्चों अगर वो ज्यादा आ जाती है डेल्टा एच से, तो वैसे केस में डेल्टा जी जो होगा वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और ये प्रोसेस फिर स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगी। पर अगर आपका डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, डेल्टा एस अगर आपका हमेशा पॉजिटिव है, तो एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर टी डेल्टा एस की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी और इसीलिए डेल्टा जी भी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बच्चों डेल्टा जी का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अब देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कहना है हमारा? इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस फॉर अ स्पॉन्टेनियस चेंज। ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब ही ये है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमारी इंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो वो इंक्रीज कर रही है। और रीजन कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट क्या आपके पास रीजन असर्शन का कंप्लीट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है? तो जवाब है नहीं। रीजन इज नॉट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. So the correct answer for this question will be option B. I hope you understood this well. On the very best.